और अगर इस सबरी की बात की जाए तो आप काफी लंबे टाइम से एक ऐसे मेडिटेशन रूटीन की तलाश में हैं जो सच में काम करता हो, तो ये समरी आप ही के लिए है। इसमें आप जेड टेक्निक के बारे में सीखेंगे जो आपकी बॉडी और माइंड के लिए बहुत फायदेमंद है। आप जानेंगे कि आप जीवन में स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और कैसे पॉजिटिव माइंडसेट या सोच रख सकते हैं। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी और सक्सेसफुल लोगों ने जेड टेक्निक को आजमाया है। हमें यकीन है कि ये आपके लिए भी जरूर से काम करेगा। तो आइए सबसे पहले इस जर्नी में हम जानते हैं जेड टेक्निक के बारे में। जेड टेक्निक के 3 पार्ट होते हैं, इसे 3Ms भी कहते हैं। ये माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन है। माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती है। मेडिटेशन आपको पास्ट के स्ट्रेस को दूर करने में मदद करती है और मैनिफेस्टेशन आपके फ्यूचर के सपनों को पूरा करने में मदद करती है। तो जेड टेक्निक इस तरीके से काम करती है। इसके लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय चाहिए, यानी कि 2 मिनट माइंडफुलनेस के लिए, 15 मिनट मेडिटेशन के लिए और 2 मिनट मैनिफेस्टेशन के लिए। आपको जेड टेक्निक दिन में 2 बार करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में। आप सुबह उठते ही जेड टेक्निक शुरू करें। आप अपने अलार्म को अपने रेगुलर उठने वाले समय से 20 मिनट जल्दी सेट करें। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो कोशिश करें कि आप 4:40 पर उठें। आप पहले बाथरूम जा सकते हैं, आप ब्रश कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। इसके बाद बैठने के लिए एक कंफर्टेबल जगह खोजें। आपकी पीठ को सपोर्ट मिलना चाहिए, तो एक कंफर्टेबल कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं। अभी नाश्ता ना करें, ना ही कॉफी पिए या ईमेल चेक करें। कॉफी आपके मेडिटेशन के एक्साइटिंग इफेक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करेगी और आपको पैनिक अटैक का एहसास दिलाएगी। इसके अलावा आपका दूसरा मेडिटेशन दोपहर में होना चाहिए। खाने के तुरंत बाद इसे न करें क्योंकि पेट भरा होने से आपको नींद आने लगेगी। इसे सोने से पहले भी ना करें क्योंकि मेडिटेशन आपको एनर्जी देती है। अगर आप सोने से पहले मेडिटेशन करेंगे तो आपका दिमाग जागा हुआ रहेगा और आपको सोने में परेशानी होगी। आपका दिमाग आइडिया या थॉट से भरा रहेगा। तीसरा मेडिटेशन दोपहर से शाम होने तक के बीच में किसी भी समय किया जा सकता है। आपको ऐसी जगह की जरूरत नहीं है जहाँ पर बहुत सारे कैंडल हो या अगरबत्ती जल रही हो। आपको ऐसी जगह की भी जरूरत नहीं है जहाँ आपके अलावा और कोई ना हो। जेड टेक्निक बिजी लोगों के लिए बनाई गई है। इसे करना बहुत ही आसान है और ये सबको यही सिखाती है कि शांति किसी भी समय या किसी भी जगह पर पाई जा सकती है। आप जेड टेक्निक को पार्क में, ऑफिस के डेस्क पर, अपने बेडरूम में या ट्रेन में भी कर सकते हैं। जब तक आपके पास एक कंफर्टेबल जगह है, आप इसे कहीं भी कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को रिचार्ज और रिफ्रेश कर सके। आपकी पीठ को सपोर्ट मिलना चाहिए, तो आप किसी बेंच या कुर्सी पर बैठे। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी योगी की तरह अपने पैर क्रॉस करके बैठे। ये जरूरी नहीं है कि आप पीठ को बहुत ही सीधा या उंगलियों को किसी स्पेसिफिक पोजीशन में रखें। जेड टेक्निक इजी रिलैक्सेशन और शांति के बारे में है। अब जब आप तैयार हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। पहले M यानी माइंडफुलनेस के साथ। माइंडफुलनेस के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, हवा को अपने लंग्स तक अच्छे से पहुंचने दें। अब आसपास आ रही आवाजों पर ध्यान दीजिए। शायद आपको एयर कंडीशनर से आ रही हल्की सी आवाज या दरवाजे के बाहर से आ रही कदमों की आहट सुनाई दे रही हो, या फिर आपके साथी के किसी से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई दे रही हो। इन आवाजों पर ध्यान दें और सांस लें। अब आपकी स्किन पर, त्वचा पर फील हो रही सेंसेशन पर ध्यान दें। या आपकी कुर्सी पर बैठे होने की फीलिंग हो सकती है, या आपके बालों के हल्के से शोल्डर को छूने की, या आपके पैरों के फ्लोर पर होने की फीलिंग भी हो सकती है। इसके बाद फोकस अपने देखने की पावर यानी साइट पर करें। आपकी आंखें बंद है तो आप शायद अंधेरे को देख रहे होंगे या फिर हल्की सी लाइट को जो आपकी पलकों के मिलने वाली जगह से आ रही होगी। अब अपने टेस्ट की सेंस पर ध्यान दें। अभी आपकी जीभ पर कौन सा टेस्ट है? शायद ये टेस्ट टूथपेस्ट या कॉफी या चाय का होगा। ये टेस्ट लंच का हो सकता है या फिर उसके बाद खाई हुई मिंट गम का। शायद आप जीभ पर सलाइवा टेस्ट कर पा रहे हैं या फिर ड्राइनेस। उसके बाद आप अपने सूंघने की सेंस पर फोकस करें। यह आपकी कोलोन या परफ्यूम की स्मेल हो सकती है, या रूम में रखे सेंटेड कैंडल्स या फूलों की, या ये फर्नीचर पर लगे डस्ट की स्मेल भी हो सकती है। इसके बाद इन 5 सेंस को एक साथ एक्सपीरियंस करें। इन सबको एक साथ आने दें
जो आप सुन, महसूस, देख, टेस्ट और स्मेल कर रहे हैं उसमें खुद को खो जाने दीजिए। इसे ही हम कॉन्शियसनेस के बारे में अवेयर होना कहते हैं। आप पूरी तरह से अपने और अपने आसपास के माहौल के बारे में अवेयर हो जाते हैं। नेचुरली सांस अंदर ले और छोड़े। पांचों सेंस के बारे में अवेयर होने से आप इस पल में पूरी तरह से फोकस्ड हैं। अब आप पूरी तरह से आज में हैं। आप पास्ट के स्ट्रेस या फ्यूचर की चिंताओं से परेशान नहीं हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको ये माइंडफुलनेस का पार्ट 2 मिनट के लिए करना चाहिए। और माइंडफुलनेस के बाद मेडिटेशन जेड टेक्निक का अगला पार्ट है। तो जैसे ही आप माइंडफुलनेस से मेडिटेशन की ओर शिफ्ट होते हैं, आपको खुद को सरेंडर करने की जरूरत होती है। यहाँ पर सरेंडर का मतलब गिव अप करने से नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से रिलैक्स होना और इस प्रोसेस पर भरोसा रखना। आप ये ट्रस्ट करते हैं कि भगवान या नेचर आपके साथ है। एक मंत्र का होना मेडिटेशन का जरूरी पार्ट होता है। आप इस पार्ट को 15 मिनट के लिए करेंगे। मंत्र चैंटिंग या किसी मंत्र को जपने के बारे में नहीं है। ये एक ही शब्द को अपने आप से बार बार कहने के बारे में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जेड टेक्निक में बस आप उस शब्द को अपने दिमाग में घूमने दे। जब भी आपका माइंड भटकने लगेगा, वो शब्द आपको फोकस रहने में हेल्प करेगा। आप बस उस शब्द को बुलबुले की तरह अपने माइंड में घूमने दे। जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं वो सिंपल है। ये कोई मैजिक या फैंसी शब्द नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है कि जेड टेक्निक आसान और एफर्टलेस है, इसीलिए ये बहुत ही इफेक्टिव भी है। इस बुक की ऑथर फेस टू फेस सेशन में हर पार्टिसिपेंट को एक पर्सनलाइज्ड मंत्र देती है। ऑनलाइन सेशन में हिस्सा लेने वाले दी गई लिस्ट में से एक मंत्र चुन सकते हैं। इस समरी के लिए हम एक शब्द यूज करेंगे जो यूनिवर्सल है और ये आपको कंसंट्रेट करने में मदद करेगा। वो शब्द है वन। इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। वन का मतलब आपकी टीम में टॉप 1 परफॉर्मर होने से हो सकता है, या ये उस काम को भी दिखा सकता है जिसे आप अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं। जब आप मेडिटेट करें तब आप इस शब्द वन को अपने माइंड में देखें और उसे वहां घूमने दें। इमेजिन कीजिए कि आप आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं और आप शांति से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आप रिलैक्स्ड हैं और आपका शरीर और माइंड गहरे आराम में है। विचार आपके माइंड में हमेशा आते रहेंगे। आप अपने बचे हुए काम के बारे में सोचेंगे या फिर शाम के खाने में क्या खाया जाए। ये नेचुरल है। दिल अपने आप धड़कता रहता है, वैसे ही दिमाग हमेशा सोचता रहता है। इसलिए आपको मंत्र की जरूरत है जो आपको वापस मेडिटेशन की ओर ले जाए। मेडिटेशन का पार्ट 15 मिनट का होगा। आपको अलार्म सेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। अपने पास एक क्लॉक या वॉच रखिए, या फिर आप फोन के स्टॉप वॉच को साइलेंट पर रखकर उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट पूरे होने से पहले ही आंखें खोल लेते हैं तो कोई बात नहीं। आप फिर से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मंत्र पर ध्यान लगाइए। जैसे जैसे आप जेड टेक्निक करने लगेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर एक इंटरनल क्लॉक बन जाएगी। उसके बाद आप 15 मिनट के बारे में बिना वॉच यूज किए भी अवेयर होने लगेंगे। और अब हम जेड टेक्निक के तीसरे और आखिरी पार्ट पर जा रहे हैं, जो है मैनिफेस्टेशन। ये पार्ट करने के लिए 2 मिनट लगेंगे। सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और आंखों में खिंचाव से बचने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन के तुरंत बाद खड़े हो जाएंगे तो आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। मेडिटेशन के तुरंत बाद काम करने से आपको बेचैनी या घबराहट हो सकती है, क्योंकि मेडिटेशन आपको एक डीप स्टेट में ले जाता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए भी कुछ समय की जरूरत होती है। इसलिए ये 2 मिनट बहुत जरूरी है। आपके दिमाग और आंखों को वेकिंग स्टेट में आने के लिए एडजस्ट होना पड़ता है। अपने आप को सिरदर्द और दूसरी प्रॉब्लम से बचाने के साथ साथ आप इस टाइम को मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने में लगा सकते हैं। पहला मिनट ग्रेटिट्यूड के लिए है, यानी कि शुक्रगुजार होना या थैंक यू कहना। ये मिनट अपने आप से पूछने का है कि मैं इस पल में किसके लिए थैंकफुल हूँ। जैसे कि आप अपनी जॉब, अपनी फैमिली, अपने घर या आपको मिली अपॉर्चुनिटीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आप नेचर के लिए या फिर सुबह टाइम पर उठने के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। जिस भी चीज के लिए आप थैंकफुल हैं उसे याद करें। चाहे आप भगवान को मानते हो या नेचर को या किसी बड़ी शक्ति को, थैंकफुल रहना ना भूलें।
लाइफ में हुई हर अच्छी चीज को याद करें, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी ही क्यों ना हो। जेड टेक्निक का लास्ट पार्ट और लास्ट मिनट मैनिफेस्टेशन के लिए है। इसका मतलब अपने सपने के बारे में सोचना या उसे विजुअलाइज करना है। हर टॉप एथलीट, एक्टर या सक्सेसफुल सीईओ ने अपने माइंड में वो सपना बनाया था, तब जाकर उन्होंने आखिरकार सक्सेस हासिल की। तो ये टाइम है अपने सपने के बारे में सोचने का, जैसे कि अभी आप उसे जी रहे हैं। सपनों को ऐसे मत इमेजिन कीजिए कि जैसे वो फ्यूचर में हो रहा हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको उन्हें ऐसे इमेजिन करना है जैसे वो अभी हो रहा हो। इस पल को देखें, सुने, टेस्ट और महसूस करें। ये इमेजिन करें जैसे आपने अपना सपना अचीव कर लिया हो। इमेजिनेशन से उसमें और डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं और उस खुशी को फील कर सकते हैं। इस सक्सेस की फीलिंग को एंजॉय करें। इसके बाद जब भी आप तैयार हो, धीरे से आंखें खोलें और गहरी सांस लें। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपने अपना पहला जेड टेक्निक सेशन कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार फिर से जेड टेक्निक का रिकैप करते हैं। अपनी पीठ को सपोर्ट करते हुए एक जगह आराम से बैठ जाए और अपने माइंड को फ्री रखें। आपके पास एक क्लॉक या एक वॉच रख ले। अपने इंटरनल अलार्म को 20 मिनट पर सेट करें। इस प्रोसेस को माइंडफुलनेस से शुरू करें। इसे 2 मिनट के लिए करें। उसके बाद मेडिटेशन करें। मंत्र या वंश शब्द को अपने माइंड में घूमने दे। अगर आपका माइंड भटकने लगे तो रिलैक्स करें और मंत्र को याद करें। इस पार्ट को 15 मिनट के लिए करें। इसके बाद लास्ट पार्ट यानी मैनिफेस्टेशन करें। पहले 1 मिनट में अपनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल हो जाएं और लास्ट मिनट अपने सपने को विजुअलाइज करें। आखिर में अपनी आंखें खोलें और बदलाव को फील करें। जेड टेक्निक से यूज्ड टू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आप मेडिटेशन पहली बार कर रहे हो या फिर आप कोई और मेडिटेशन टेक्निक प्रैक्टिस करते हो। कोई बात नहीं, अपने आप पर भरोसा रखें। याद रहे, बुरा मेडिटेशन ना करने से तो थोड़ा बेहतर ही होता है। इसे हर दिन करने से आप बेहतर होते जाएंगे। और अब आगे हम समझते हैं कि तनाव यानी कि स्ट्रेस हमको किस तरीके से स्टूपिड बना देता है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि बिजी रहना प्रोडक्टिव होता है? आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो मल्टीटास्क करना या एक टास्क से दूसरे टास्क पर जाना पसंद करते हैं। क्या आप हमेशा समय के पीछे भागते रहते हैं? तो जान लीजिए कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हैं। आप अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं। आराम करना टाइम वेस्ट करना नहीं होता है, बल्कि ये बिल्कुल भी आराम ना करने से ज्यादा प्रोडक्टिव है। जेड टेक्निक की प्रैक्टिस करने से पहले आप ही की तरह ऑथर का मानना था कि स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी के बराबर है। याद रखिए कि स्ट्रेस आपको फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है और मेडिटेशन आपको इससे बाहर निकलने में हेल्प करता है, ताकि आप अपनी एनर्जी क्रिएटिव आइडियाज को बनाने में लगा सके। अब ये मत कहिएगा कि आपके पास तो मेडिटेशन करने के लिए टाइम ही नहीं है। दिन में 2 बार 20 मिनट तक जेड टेक्निक को करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और वैसे भी आप अपना टाइम कम प्रोडक्टिव चीजों में लगाते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखना या सोशल मीडिया ब्राउज करना। क्यों ना आप अपना टाइम जेड टेक्निक पर बिताएं, जो आपको ज्यादा इफेक्टिव इंसान बनाएगी। सोचिए, जेड टेक्निक में इन्वेस्ट करने से बहुत हाई रिटर्न मिलता है। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे और आप उन चीजों को भी अचीव कर लेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ जाएगी। आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकेंगे और आपके पास ज्यादा एनर्जी होगी अपने काम को हैंडल करने की। क्या आप जानते हैं कि न्यूरो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि मेडिटेशन आपके दिमाग में ग्रे मैटर को बढ़ाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेडिटेशन कॉर्पस कॉलोसम को बढ़ाता है। ये वो पार्ट होता है जो दिमाग के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ता है। हम दिमाग के लेफ्ट साइड को यूज करने पर फोकस्ड होते हैं। ये पार्ट लॉजिकल और एनालिटिकल सोचने के लिए है। हम इसे लैंग्वेज और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। पर दिमाग का राइट साइड क्रिएटिविटी के लिए होता है। ये आर्ट्स और इंट्यूशन के लिए है। ज्यादा इफेक्टिव बनने के लिए दोनों ही साइड के कम्युनिकेशन और साथ की जरूरत होती है। क्या आपने पहले कभी इंट्यूशन के बारे में सुना है? ये हमारी सिक्स्थ सेंस की तरह है। ये दिमाग में जल्दी ही कनेक्शन बनाने के बारे में है, ताकि हमें कॉन्शियसली अवेयर होने से पहले ही जवाब मिल जाए। इंट्यूशन सोचने का एक नया तरीका है। मेडिटेशन दिमाग के कनेक्शन को बेहतर बनाने के साथ शरीर से तनाव भी दूर करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और हम इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमारी लाइफ और काम को बेहतर तरीके से करने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्ट्रेस कहाँ से आया है?
इसका जवाब जानने के लिए हमें 10,000 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये बात उस टाइम की है जब हमारे पूर्वज जीने के लिए शिकार किया करते थे। इमेजिन कीजिए कि आप एक जंगल में हैं। आप कुछ फल उठा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज शाम आप गुफा की दीवार पर क्या पेंट करेंगे। तभी अचानक से एक शेर झाड़ियों से बाहर आता है और आप पर गुर्राने लगता है। इस वक्त आपका शरीर और माइंड एक साथ रिएक्ट करेंगे। आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाएगा। पहले डाइजेशन को रोकने के लिए आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसिड से भर जाएगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी लगती है, तो दिमाग डाइजेशन को रोक देगा। आपकी सारी एनर्जी जान बचाने पर फोकस होनी चाहिए। एसिड भी आपकी स्किन में पहुंच जाएगा ताकि जब शेर आपको काटे तो उसे स्वाद अच्छा ना लगे। आपका खून भी गाढ़ा और क्लॉट होना शुरू हो जाएगा ताकि जब शेर आपको काटे तो आपका खून जल्दी ना बहे और आप खून की कमी के कारण मर न जाए। आपके देखने का तरीका भी बदलेगा। आपकी आंखें सब कुछ छोड़कर सिर्फ शेर पर फोकस होगी। आपके दिल की धड़कन, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। आपके इम्यून सिस्टम को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर किया जाएगा क्योंकि आपके लिए अभी शेर से बचकर निकलना इम्पोर्टेंट है। ये केमिकल रिएक्शंस की चेन आपके साथ साथ इवॉल्व हुई है ताकि आप किसी भी खतरे से सेफ रहें। आज के मॉडर्न जमाने में भी हम फाइट और फ्लाइट मोड फील करते हैं, पर हम इसे स्ट्रेस के रूप में हर दिन हर मिनट एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा दिमाग एक खतरे, भारी ट्रैफिक, बचा हुआ काम या डेडलाइन के बीच का फर्क नहीं जानता है। इसलिए इस मॉडर्न दुनिया में हम हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में ही रहते हैं और वही केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होता है। इस वजह से हमारा नर्वस सिस्टम थक जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम पर वायरस और बैक्टीरिया का हमला होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मेडिटेशन यही रोकने के लिए काम करता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है ताकि आप सर्वाइवल मोड में ना रहे और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को ज्यादा प्रोडक्टिव काम में लगा सके। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, आई विल बी हैप्पी व्हेन सिंड्रोम। यानी कि आपने कभी सोचा है कि जब आपके पास एक घर या कार या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक बेहतर जॉब या एक नया स्मार्टफोन होगा तो ही आपको खुशी होगी। आप किसी चीज के लिए विश कर रहे होते हैं और मानते हैं कि जब आपको वो चीज मिल जाएगी तब आप फाइनली खुश हो जाएंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोगों को आई विल बी हैप्पी व्हेन सिंड्रोम होता है। हम अच्छे फ्यूचर की उम्मीद करते हुए प्रेजेंट में सफर करने के लिए तैयार होते हैं, ये सोचते हुए कि खुशी एक दिन जरूर मिलेगी। हम अभी दुखी होने के लिए तैयार होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं तो हम कुछ नया चाहने लगते हैं और हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। जब आप बाइक चलाते हैं तब आपको कार चाहिए होती है। जब आपको कार मिल जाती है तब आपको साथ में घूमने के लिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए होते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है तब आपको बच्चे चाहिए होते हैं। जब आप छोटे थे और आपके पास पैसे नहीं थे तब आप किसी दिन जॉब करने और पैसे कमाने की इच्छा रखते थे। और अब जब आप बड़े हो गए हैं तब आप वापस से बच्चा बनना चाहते हैं। आप इच्छा करते हैं कि आप पूरे दिन खेल सके, आपको बिल भरने की जरूरत ना हो और ना ही अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करने की चिंता हो। तो खुशी एक ऐसी चीज है जिसका पीछा हम हर दिन करते हैं। हम इसे मटेरियलिस्टिक चीजों में या कभी कभी फ्यूचर में ढूंढते हैं, लेकिन सच तो ये है कि खुशी हमारे अंदर ही पाई जा सकती है। खुशी प्रेजेंट मोमेंट पे पाई जा सकती है। आप अभी और इसी वक्त खुश हो सकते हैं। आपकी खुशियों की चाबी मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपको प्रेजेंट में खुशी एक्सपीरियंस करने में हेल्प करेगा। जैसा कि पहले बताया गया है कि जेड टेक्निक आपको पास्ट और प्रेजेंट के स्ट्रेस से फ्री करती है। उसके बाद अब जो बचता है वो सुकून, शांति और संतुष्टि है। ब्लिस जो है वो सब कुछ ठीक होने की फीलिंग है। आप रिलैक्स्ड और पीसफुल है ये जानते हुए कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। तो खुशी एक जगह पर मिल सकती है जो कि आपके अंदर है और एक टाइम पर जो कि अभी है। जब आप मेडिटेट और जेड टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे तब आप खुश और खुद को पूरा महसूस करेंगे। आप सुकून और शांति फील करेंगे जो कि आपके अंदर ही है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमें क्या क्या याद है और हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने जेड टेक्निक के बारे में सीखा। इसके 3 पार्ट है जो माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन है। माइंडफुलनेस में 2 मिनट लगते हैं। इसमें आप अपनी सारी सेंसेस पर फोकस करेंगे और पूरी तरह से अवेयर होंगे। मेडिटेशन में 15 मिनट लगते हैं।
माइंड को भटकने से बचाने के लिए आप मंत्र जो है शब्द वन का यूज करेंगे। मैनिफेस्टेशन में 2 मिनट लगते हैं। आप पहले मिनट का यूज अपनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल होने में करेंगे। लास्ट मिनट आप अपने सपनों को विजुअलाइज करने में करेंगे। आपको हर दिन 2 बार जेड टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी 1 बार सुबह और 1 बार दोपहर में। आपने ये भी जाना कि मेडिटेशन बॉडी से स्ट्रेस दूर कर देता है। ये आपको हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहने से रोकता है, ताकि आप ये एनर्जी लाइफ में और काम में एक बेटर परफॉर्मर बनने के लिए यूज कर सके। आपने ये भी सीखा कि मेडिटेशन आपके कॉर्पस कॉलोसम को मजबूत करता है। यह आपको दिमाग की दोनों साइड की पावर को एक्सेस करने में हेल्प करता है। और फाइनली आपने जाना कि मेडिटेशन आपको प्रेजेंट की खुशी को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करता है। खुशी किसी फ्यूचर में नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर है और आप हमेशा खुश रह सकते हैं। ये समरी आपको एहसास कराती है कि स्ट्रेस आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जेड टेक्निक आपको इससे लड़ने में मदद करेगी। आप स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर, ज्यादा खुश और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जेड टेक्निक आपके हर दिन के रूटीन से बस कुछ ही मिनट लेती है, इसीलिए आज इसकी प्रैक्टिस शुरू करें और खुद में फर्क देखें। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली लाइन आपके दिमाग में क्या आ रही है, प्लीज लिख करके जरूर शेयर करें। और साथ ही समरी की कौन सी लाइन आपको बहुत अच्छी लगी? मेडिटेशन टेक्निक के बारे में आपका क्या कहना है? वैसे करने के बाद आप बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, बिकॉज प्रैक्टिकली जब तक हम ना कर ले तब तक कहना मुश्किल है, राइट?